मोहतरम नादरीन, हम आपके साथ न्यूज़ अपडेट दे रहे हैं आपको कि अफसाद हुसैन रिजवी को बेहोशी की हालत में कंटेनर के बिल्कुल करीब से गिरफ़्तार किया गया था। मुरीद के अंदर की ये न्यूज़ अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ये बिल्कुल शायद इसका स्क्रीन शॉट भी मैं आपके साइड पे लगा दूंगा। ये जो आई है अभी अभी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि साद हुसैन रिजवी साहब को 3 गोलियां लगी हैं और उनको कब गिरफ़्तार किया गया था अनस हुसैन रिजवी और साद हुसैन रिजवी को, और कहाँ कहाँ पर गोलियां लगी हैं, ये मुकम्मल जो है डिटेल हम आपको इसी वीडियो के अंदर देंगे। जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि हाफिज साद हुसैन रिजवी को बेहोशी की हालत में कंटेनर के बिल्कुल करीब से गिरफ़्तार किया गया था। हाफिज साद हुसैन रिजवी गिरफ़्तारी के दौरान शदीद ज़ख्मी थे। हाफिज साद हुसैन रिजवी को गिरफ़्तारी से पहले 3 गोलियां लगी थी, एक बाएं कंधे में, एक दाएं टांग में और एक बाएं हाथ पर। गिरफ़्तारी के बाद उन्हें ऑपरेशन और इलाज की मुकम्मल सहूलियात दी गई। एक अहलकार का इंकशाफ, ये है जी न्यूज़ अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जो कि अभी अभी हम तक ये मसूल हुई है वीडियो, तो हमने उसी वक्त आप तक ये न्यूज़ अपडेट दी है। ये एक अहलकार का ये इंकशाफ है कि साद हुसैन रिजवी साहब को 3 गोलियां लगी हैं, एक उनके बाएं कंधे पर और एक हाथ पर और एक उनकी टांग पर गोली लगी है साद हुसैन रिजवी साहब को। जबकि मुरीद के अंदर हमला हुआ था तो उस वक्त साद हुसैन रिजवी साहब को 3 गोलियां लगी थी। इसके साथ ही हम एक और आपको न्यूज़ अपडेट दे रहे हैं, जो कि हम इंशाल्लाह इसका जो स्क्रीनशॉट है हम आपके साथ ये मुकम्मल हवाले के साथ बात कर रहे हैं और इसका स्क्रीनशॉट हम लगा देंगे ताकि आप ख़ुद भी देखना चाहें तो आप बिल्कुल ये देख सकते हैं। जो कि सोशल मीडिया पर एक अहलकार का इंकशाफ है जिसने कहा कि मैं मुरीद के अंदर था और उसने ये मुकम्मल डिटेल बताई हमें, और ये सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा था। इसी वजह से ये न्यूज़ अपडेट अगर पीछे रह जाती तो मामलात फिर भी गड़बड़ हो जाते, इसीलिए हम आपको एक एक लम्हे की अपडेट दे रहे हैं। और इसकी तहकीक अभी तक नहीं की गई कि उनको वाकया ही गोली लगी है या नहीं लगी। इसकी ना कोई वीडियोस हम तक पहुंची है, बल्कि ना ही उसकी तस्वीर है और ना ही किसी मरकज़ी रुकन शूरा ने इसकी तस्दीक की है। भी ये एक सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल हो रही है इसका हकीकत के साथ पता नहीं कोई ताल्लुक है या नहीं है, लेकिन हम इसकी मुकम्मल तहकीक कर रहे हैं। जब ही हमारे तक ये मुकम्मल तहकीक के बावजूद पहुंचेगी रिपोर्ट की न्यूज़ आएगी तो उसको भी हम आपके साथ शेयर जो है वो ज़रूर करेंगे। अभी तक इसकी मुकम्मल जो है तहकीक नहीं हो सकी और इसका कन्फर्म जो है वो हम नहीं कह सकते कि वाकई ही गोलियां लगी हैं, क्योंकि ये वायरल हो रही थी और ये कारकुन का कहना है जो कि उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, महफूज रखा है, तो इसीलिए उन्होंने ये इंकशाफ सोशल मीडिया पर किया है। लेकिन अभी तक उन्होंने ना ही अपनी कोई तस्वीर साथ लगाई है जिससे हम कन्फर्म कर सकते हैं कि वाकई ही ये वहाँ पर थे या नहीं थे या उनकी क्या कहना है। तो इसी वजह से भी एक न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं कि हाफिज अनस हुसैन रिजवी और साद हुसैन रिजवी को उसी दिन, जिस दिन 13 अक्टूबर को मुरीद के अंदर हमला हुआ था और इनको गिरफ़्तार उसी दिन कंटेनर से के करीब से ही कर लिया गया था। ये रिपोर्ट जो है हम तक ये पहुंच रही है। उसके साथ साथ ही हम आपको ये बता रहे हैं कि मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन की लाहौर जुल्म जारी जामे मस्जिद रहमतुल्लाह आलम की गैर कानूनी और ज़ालमाना बंदिश पर अदालत ने फ़ैसला सुनाने के बजाय एक बार फिर मामला टाल दिया। इंसाफ के नाम पर ताख़ीर और इबादत गाह पर मुसलसल पाबंदी ये खुला जुल्म नहीं तो और क्या है। ये भाई न्यूज़ अपडेट आ रही है हम तक। मस्जिद बंद है, ज़मीर बंद नहीं, हक वाज़े है मगर फ़ैसले मुअख्खर किए जा रहे हैं। अगली समात 13 फरवरी मुकर्रर। सवाल ये है कि इंसाफ कब होगा, कब मिलेगा। इबादत पर पहरा नाकाबिल कबूल, मसाजिद के ख़िलाफ़ फ़ैसले नामंजूर, हक़ की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। तो जो हाई कोर्ट के अंदर ये समात होनी थी 30 फरवरी को, तो उसको 30 जनवरी को होनी थी, तो उसको 13 फरवरी
तक मौखर कर दिया गया। इसकी समाअत अब 13 फरवरी को मुकर्रर कर दी गई है। ये भी हम आपके साथ एक न्यूज़ अपडेट दे रहे हैं। उसके साथ साथ मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के मामले में अदालत ने समाअत 13 फरवरी तक मुकर्रर कर दी। ये दरवाज़े वक्ती तौर पर बंद हैं, मगर हक़ की आवाज़ और इश्क़ रसूल की रोशनी ना कभी रुकी है ना ही रुकेगी। दुआ है कि ये सिलसिला जारी रखे, अल्लाह दुआओं का सिलसिला हमेशा जारी रखें, अल्लाह पाक हक़ को गालिब फरमाए। तो अजीज़ान ग्रामी कदर अजीज़ दोस्तों, जो हमने अब तक न्यूज़ अपडेट पर जाई है कि साद हुसैन रिजवी साहब को गोली लगी है या नहीं, इसका अभी तक कन्फर्म नहीं हो सका, क्योंकि ज़राए कहते हैं बाज़ कि उनको बिल्कुल गोली नहीं लगी। वो पहले कहते थे महफूज हाथों के अंदर है, फिर इंकशाफ ये हुआ कि उनको जो है एजेंसियों के वो पास हैं, उनकी गिरफ्त के अंदर हैं, तो उनके पास हैं। तो अभी तक इसकी वो तब तक कोई हकीकत सामने नहीं आ सकती जब तक साद हुसैन रिजवी साहब ख़ुद बाहर नहीं आएंगे, ख़ुद अपनी ज़ुबान से नहीं कहेंगे, तब तक ऐसी बातों पर यकीन करना ये बिल्कुल फजूल है। और साथ ही जब तक कोई मरकज़ी रुकन शुरा का बयान नहीं आ जाता, तब तक ऐसी बातों को बिल्कुल हम हकीकत समझने से कासर है। इसी वजह से ये जो न्यूज़ चल रही है कि साद हुसैन रिजवी साहब को 3 गोलियां लगी हैं, ये हकीकत भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। इसका हकीकत से कितना ताल्लुक़ है आपके, क्या आपको इन्फॉर्मेशन है कि गोलियां लगी हैं या नहीं? अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर हमें बताइएगा। लेकिन हमारा जो तजर्बा मेरा जो कहता है कि उनको बिल्कुल गोलियां जो है वो नहीं लगी। अगर लगी है तो फिर एक लगी होगी, जिसकी वीडियो भी वायरल हुई थी कि इनको वीडियो जिस पर साद हुसैन रिजवी सब गिर भी पड़े थे, शायद एक गोली लगी हो, लेकिन 3 का इंकशाफ हो रहा है। ये भी हकीकत हो सकती है, लेकिन जब ये हम तक आएगी तब इस रिपोर्ट को हम आप तक मुकम्मल तहकीक के बाद फिर इस पर वीडियो बनाएंगे कि साद हुसैन रिजवी साहब को गोली लगी या नहीं लगी। इस पर हम वीडियो बनाएंगे जब तहकीक हमारी मुकम्मल हो जाएगी। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और तहरीक को हमेशा दुआओं में के याद रखिएगा। इंशाअल्लाह न्यूज़ अपडेट जा भी आएगी। और इमरान खान के बारे में जो कि कल उन्होंने इंकशाफ ये हुआ है कि वो जेल से ले गए थे और इलाज करवा के वापस ले आए हैं, इसकी भी अगर हकीकत आपको इल्म है तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सलाम पहुँचे।